नमस्कार साथियों, उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना टॉपिक चल रहा था क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें अपने कृष्णों की प्रैक्टिस कर रहे थे। फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं और जिसकी प्रैक्टिस की अपनी एक क्लास हो भी चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 1.5 मीटर लंबा, 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 70 सेंटीमीटर गहरा एक आयताकार गड्ढा खोदा गया और खोदी गई मिट्टी से 21 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर आधार की 1000 ईंटें बनाई। कितनी ईंटें बनाई गई? 1000 ईंटें बनाई गई। प्रत्येक ईंट की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। प्रत्येक ईंट की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 4 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, 8 मीटर होगा या 9 सेंटीमीटर में 4 सेंटीमीटर होगा या 6 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर होगा या 9 सेंटीमीटर होगा। अब देखिएगा कि 1.5 मीटर लंबा ये चौड़ा है, ऊंचा गहरा है, एक आयताकार गड्ढा खोदा गया है, तो उससे निकाली गई मिट्टी से 1000 ईंटें बनाई। कितनी ईंटें बनाई गई है? 1000 ईंटें बनाई गई है। तो जो गड्ढे की आकृति है वो एक घनाभ आकार की है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, खुदा उसी मिट्टी से ईंटें बनाई गई हैं। तो कहने का मतलब जितना उस मिट्टी का आयतन है वही 1000 ईंटों का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। तो आयतन बराबर रख देंगे 1000 ईंटों के आयतन से। ये इसी मिट्टी से 1000 ईंटें बनाई गई है, 1000 ईंटों का आयतन गड्ढे से खोदी गई मिट्टी के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। और इस गड्ढे का आयतन क्या होगा? घनाभ आकार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ जाएगा। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 1.4 मीटर। कितना दे रखा है? 1.4 मीटर दे रखा है। बाकी सारे के सारे जैसे ये है सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में, सारे के सारे सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको अपने अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो अपने को पता है कि 1 मीटर के बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर के बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई कितनी? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लगा दें तो ये हो जाएगी 140। 100 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा अपना, 100 से गुना करेंगे एक पॉइंट कट जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कितनी है इसकी? 70 सेंटीमीटर। बराबर कितनी ईंटें बनाई गई है? 1000 ईंटें बनाई गई। इसकी लंबाई कितनी है? इस ईंटों की लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? लंबाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुना 10.5 गुना जिसकी ऊंचाई पूछी अपने से, h का मान पूछा है। अब इसको काट दीजिएगा। काटे तो 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इनका पॉइंट हटा करके बटे में क्या लगा देते हैं अपने? 10। और कोई कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिएगा। 7 से काट देते हैं इनको। 7 दूआ 14 और 7 तिया 21, 3 बार कट रहा है। फिर अगर इसको काटे अपने तो ये बन गया अपने पास 2 गुना 9 गुना 7 बराबर अपना बच गया 3 गुना 10.5। तो ये बटे में h का मान पूछा है अपने से। अब ये 9 से काट दे, फिर इसको 7 से काट देते। 7 एकम 7, 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 और अपना बच जाएगा 3, 7 5 35। फिर इसको काट देते 3 से, 3 तिया 9, फिर इनको 3 से काटे, 3 एकम 3, फिर इसको 3 से काटोगे तो 5, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूआ 10 बटे 2 बच गया। तो h का मान क्या आ जाएगा? ये बच गया 2 गुना 2। h का मान आ जाएगा 2 दूआ 4। सेंटीमीटर में है तो 4 सेंटीमीटर। तो इस ईंट की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा? ए ऑप्शन होगा। और इसका जो आंसर आएगा वो 4 सेंटीमीटर इस ईंट की क्या है? ऊंचाई है। अब देखिएगा इस गड्ढे से जो खोदी गई है उसी मिट्टी से बनाया गया है। उसी मिट्टी से 1000 ईंटें बनाई गई है। कितनी ईंटें बनाई गई है? 1000 ईंटें बनाई गई। तो जितना 1000 ईंटों का आयतन है उतना ही उस गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन है। तो बराबर रख देंगे और हल कर लेंगे, h का मान आ जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616 सेंटीमीटर। तो आयतन ज्ञात कीजिएगा। लंबवर्तीय बेलन है, ऐसे एक लंबवर्तीय बेलन है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया आपने, ठीक है।
ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी h, और ये त्रिज्या r हो जाएगी। तो अपने को यहां से r और h का मान निकालना है। r और h का मान कैसे निकालेंगे, अपने पास दिया गया एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई r h प्लस r। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मूले बता चुका हूं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो अनुपात दिए गए वो दिए गए 1:2। कितना दिया गया है, 1:2। तो बराबर रख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r बराबर इनका अनुपात है 1:2, तो 1/2 हो जाएगा। जो चीजें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दो, जो चीजें कट रही है उनको काट दो। 2 पाई r से 2 पाई r कट जाएगा, ये क्या बच गया h/h प्लस r बराबर अपने पास बच गया 1/2। 2 को मैं इधर गुणा कर देता हूं, इसको वज्र गुणा इनसे कर देता हूं, तो h प्लस r बराबर मेरे पास आ गया 2h। h को इधर लेके जाओगे तो r बराबर अपने पास बच गया 2h में से h घटेगा h। r और h त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या है, बराबर है। अब अपने को दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 616 सेंटीमीटर दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 616 सेंटीमीटर। 2 पाई r h प्लस r का मान दे रखा है 616, या तो इसके बराबर रख के कर दो, या फिर अपने को पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात कितना है, 1:2 है। तो कहने का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। तो मैं यहां से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h निकाल लेता हूं। इसका आधा है तो मैं इसको आधा कर देता हूं, काटूंगा तो इसका आ जाएगा 308। यहां से मैं r का मान या h का मान निकाल लेता हूं, तो 2 पाई का मान होता है 22/7, r का r, और h का मान किसके बराबर है, r के बराबर है, तो मैं इसको r कर देता हूं, बराबर 308 है। इसको काट दो, 2 से काटोगे तो ये अपना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये अपना आ जाएगा 2 एकम 2, इसको 2 से काटोगे 154, और इसको काटोगे तो 22 आता है 154, 7 बार कटेगा। अब r हो जाएगा r की स्क्वायर, और ये इधर जाकर के 7 7 49, r का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। r का मान होगा 7, और h का मान r के बराबर है, तो h का मान भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये है भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। अपने से पूछा है तो आयतन बताइएगा इस बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का क्या पूछा है, आयतन पूछा है। और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 गुना 7 गुना 7, और एच का मान भी क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 7 49, 22 को अगर 49 से गुना करेंगे, 49 को अगर 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 98 और 98 9, ये हो जाएगा 8 9 8 17 1078 1078। इसका मान आ जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा अपने पास सी ऑप्शन है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। आयतन पूछा था, यहां से अपने बेलन का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, जो भी आपको सवाल के अंदर दी गई उन्हीं से अपने आर और एच निकाल लेते हैं। एक तो वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो यहां से अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि इनका अनुपात 1:2 दिया गया। यहां से आर और एच प्राप्त कर लेते हैं। फिर अपने बेलन का आयतन पूछा है, बस आयतन के सूत्र में रख देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सा सवाल है। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो नए शंकु के आयतन और मूल शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, कहने का मतलब एक शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई h, पहले ये कितना था और नया कितना कर दिया। पहले अगर ये 1 यूनिट था तो इसको 3 कर दिया। त्रिज्या r, r को भी क्या कर, त्रिज्या को भी, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को किया गया, इसको भी क्या कर दिया, 1 और 3 कर दिया। तो इसमें आयतन का पूछा है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिएगा पाई बेलन का, ये ना शंकु का, सॉरी शंकु का, शंकु 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, हमेशा जो
अनुपात निकालते हैं तो कांस्टेंट मानों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कांस्टेंट मान कौन से, जैसे 1/3 आर और एच ही चेंज होगा, त्रिज्या और ऊंचाई चेंज होगी, बाकी तो अपने को पता है पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, ये कांस्टेंट मान। 1/3 ये कांस्टेंट मान है, तो कांस्टेंट मानों का कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीजों को भूल जाइए। आर स्क्वायर एच का अनुपात निकालना है, आर स्क्वायर, अगर इसका आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर। अब आर स्क्वायर एच निकालना है अपने को, आर स्क्वायर एच निकालना है तो ये हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 की स्क्वायर क्या होगा 9, 9 को 3 से करेंगे 27, 1:27 आ जाएगा। आयतनों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:27। और इसने कहा है कि मूल शंकु के और नए, नए का पहले पूछा है, तो नए का पहले पूछा है तो 27:1 उत्तर होगा। मूल का नाम बाद में है तो 27:1 बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1:27 तो ये अपने पास मूल और नए का है, और इसने पूछा है नए और मूल का, तो 27:1 हो जाए। अगला क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग के चतुर्थांश से बने शंकु की त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा एक वर्ग है ये, इसका एक चतुर्थांश, जैसे मैं ऐसे इसको काट देता हूं तो यहां से ये क्या बन जाएगा, एक चतुर्थांश बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, दो चतुर्थांश का मतलब 4 भागों में बांट दिया इसको, 3 ये चौथा, एक चतुर्थांश को उठाया गया है यहां से, और इससे क्या बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया है 28 सेमी त्रिज्या वाले। इसकी त्रिज्या कितनी है, इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो 28 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर है, और शंकु जो बनाया गया है वो इसी से बनाया गया, तो कहने का मतलब ये यहां से निकाला गया ऐसे, तो ये जो होगा ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ये तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। और ये बात करें तो ये क्या बन रहा है, ये चीज होगी, और ये क्या होता है, चाप की लंबाई होता है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई और ये इसकी क्या हो जाएगी, शंकु की क्या हो जाएगी, ये परिधि हो जाएगी, शंकु की परिधि के बराबर है। तो यहां से शंकु की त्रिज्या निकाल लेते हैं, यहां से शंकु की क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, इसके चाप की लंबाई और शंकु की परिधि के बराबर है, तो चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180, और किसके बराबर है, इसकी परिधि के बराबर है, और इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का मान कितना दे रखा है 28 थीटा। अब चतुर्थांश है, एक वर्त है, वर्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 4 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 360 को अगर अपने 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 90, तो ये कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का, ये भी कितने का बनेगा 90 डिग्री का, तो इसमें यहाँ पे कोण थीटा का मान कितना बन रहा है 90, 180 2 आर, आर का मान निकाल ले, यहां से इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा अपना 2 को काटेंगे 14, आर का मान क्या प्राप्त हो जाएगा 14/2, ये इसके बटे में चला जाएगा, 7 व 14, त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या प्राप्त हो गई वो 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा अपने से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, पाई आंसर किस में देना है अभी, पाई में नहीं देना है, तो 22/7 आर है, आर का मान कितना है 7 है, एल का मान कितना है 28 है। अब इसको काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल, और 22 को अगर 56 28 2 56 56 और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसने पूछा है शंकु की त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आई अपनी 7 सेंटीमीटर आई, इसकी त्रिज्या कितनी आई 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल 616, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब सिंपल सा सवाल है, इससे ही निकाला गया है, तो ये जो आकृति यहां से निकाल करके इसको ऐसे आकृति को बना दिया, तो ये और ये इसकी त्रिज्या के बराबर है, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये तो इसकी त्रिज्या है, और जो ये बना ये चाप की लंबाई है वो ये आकृति आ गई, ठीक है, तो इसकी चाप की लंबाई इसकी शंकु की परिधि के बराबर है, चाप की लंबाई है तो इसकी किसके बराबर है परिधि के बराबर है, तो अपने परिधि
के बराबर रख करके यहां से शंकु की क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। शंकु की क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। और शंकु की त्रिज्या निकाल करके अपने को क्या निकालना है, शंकु का वक्र, एक तो त्रिज्या निकालना है और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। बस चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े को 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया। तो लकड़ी के टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों, सभी घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। घनों का बोला तो इसका मतलब जितने भी घन बन रहे हैं उन सभी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा अपने से। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। और घनों की अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है या फिर कोई आकृति है दूसरी आकृति में अपने बना रहे हैं, उसी आकृति से बना रहे हैं, तो आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। या संख्या ज्ञात करनी है तो अपने को संख्या आयतन में आयतन का भाग देते हैं। यहाँ पे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनों की संख्या, घनों की संख्या, नए बने घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, घनों की संख्या आयतन में आयतन का भाग दे दो। 9 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उससे बनाया गया है 3 सेंटीमीटर भुजा का घन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो 9 गुना 9 गुना 9 बटे आ जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। इसको काटोगे तो 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, 3 से 3 तिया 9, 9 तिया 27 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे, 27 घन बनेंगे। और अपने से पूछा है नए बने हुए घनों की, लकड़ी के टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल। लकड़ी के सतह ये किस आकार की है, घनाकार की, इसके सतह का क्षेत्रफल और नए बने हुए घनों की सतह का क्षेत्रफल पूछा है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, अनुपात ये हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। नए कितने बने, 27 घन, 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसको मैं ए से लिख देता हूं, ठीक है। यहां से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ए इसका मान कितना है, 9 सेंटीमीटर है, तो 9 की स्क्वायर 9 गुना 9 कर दो, 27 घन बने इंटू ए। इसमें यहाँ पे ए कितना है अभी, 3 सेंटीमीटर है। ए की स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 1:3 आ जाएगा इनका, 1:3। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। यही तो पूछा अपने से, नए जितने भी घन बने हैं उनका और लकड़ी के टुकड़े की सतह का क्षेत्रफल। ये किस आकार का है, घन आकार का है। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, और नए जो बने 27 घनों का, इनका अनुपात पूछा है तो इनका अनुपात निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल को सिंचाई करेगी। जोरदार क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर से, इस नहर की जैसे नहर है, नहर क्या होगी, एक तो लंबाई होगी उसकी और एक उसकी चौड़ाई और एक इसकी गहराई। नहर में कितना गहरा पानी है, चौड़ाई, जो नहर की चौड़ाई। अब लंबाई क्या होती है नहर की, नहर की लंबाई की बात करें तो जितना पानी बह रहा है वही नहर की क्या होगी, लंबाई होगी। और ये इस पानी की जो गति बताई है वो कितनी बताई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में इसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर है। 1 घंटा में इसकी लंबाई कितनी है, 10 किलोमीटर है। 1 घंटा बराबर कितना है, 10 किलोमीटर बह रही है। और इसने पूछा है कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल को सिंचित कर पाएगी। 30 मिनट में जितना पानी भर देगी और 30 मिनट में जितने पानी का आयतन है वही सिंचित क्षेत्रफल और उसकी गहराई के बराबर होगा, ठीक है। आयतन के बराबर आयतन रख देते हैं। इसने 30 मिनट में पूछा, 30 मिनट का मतलब होता है आधे घंटे। आधे घंटे में ये कितना लंबाई हो जाएगी, 10 गुना 1/2, इसको काटें तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। और यहाँ पे जो अपने को दिया गया ये मीटर दिया गया है, तो इसको मीटर में चेंज करें, 1 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 5000 मीटर हो जाएगी। अब देखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई कितनी है इसकी 5000 मीटर, चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई दे रखी है अपने को 6 मीटर और इसकी गहराई दे रखी है 1.5, पॉइंट हटा करके बटे में 10 बराबर सिंचित क्षेत्रफल। सिंचित क्षेत्रफल पूछा है अपने से, तो सिंचित क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और कितना गहरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर, 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आ गए। ये किस में है भाई, 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से मैं क्या कर दूंगा, इसको भाग दे दूंगा। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये अपने को पता है। 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर निकालना 1/100 हो जाएगा, तो इस 100 से डिवाइड कर देंगे। इसको काट देते हैं,
ये 0 से 0 कट जाएगा। और कोई कट रहा है 500, इसको अगर 2 से काटे तो 3, इसको काटे तो 4, 4 एकम 4, 25 का 100 हो जाएगा। ये 25 आकर के इधर गुना में आ जाएगा, 25 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और 15 तिया 45 बराबर सिंचित क्षेत्रफल। सिंचित क्षेत्रफल। अब इनको 45 से करें तो 00, 125 को 45 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 125 को अगर अपने 45 से करें तो 25, 125 4 से करोगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 4 500 हो जाएगा। 5 2 56, 25 56 25। ये किस में है? मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर ये सिंचित क्षेत्रफल आ गया। सिंचित क्षेत्रफल कितना आ गया? ये आ गया अपना सिंचित क्षेत्रफल। और इसने जो दे रखा है वो हेक्टेयर में आंसर दे रखे हैं। अब देखिएगा 1 हेक्टेयर के बराबर क्या होता है? 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर क्यूब। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर क्यूब नहीं, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसको हेक्टर में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा? 10,000 से डिवाइड कर दूंगा। इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 10,000 बटे में आ जाएगा अपना। 20 से 20 दो अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे तो 56.25 हेक्टेयर इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 56.25 हेक्टेयर। और ऐसा डी ऑप्शन दे रखा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा, 56.25 हेक्टेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघला करके 3.5 सेमी त्रिज्या तथा 3 सेमी ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाल दिया गया। 10.5 सेमी त्रिज्या का एक गोला पिघला करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में ढाल दिया गया। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या। ऐसा क्वेश्चन अपने पढ़ चुके हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है तो मैंने आपको बताया कि आयतन में आयतन का ही भाग देते हैं। गोले से एक शंकु बनाया गया है, जैसे गोला है उससे क्या बनाया गया? शंकु बनाया गया। तो शंकु का गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। संख्या ज्ञात करनी, संख्या को मैं n से कह देता हूं। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का पाई रख लेते, आर क्यूब। त्रिज्या कितनी है? 10.5, तो मैं इसको 10.5 गुना 10.5 गुना 10.5, ठीक है, बटे शंकु के आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर कितनी है? त्रिज्या कितनी है इसकी? 10.5, तो 3.5, 3.5 गुना 3.5 गुना इसकी ऊंचाई कितनी है? 3 है। तो ये मैंने रख दिया। ये 10.5 है, 10.5 है, 10.5 है। यहां से पॉइंट 1 2 पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसका पॉइंट हटा करके बटे में क्या रख देते हैं? अपने 10 रख देते हैं। अब काट दो इसको। 35 को अगर 3 से करें तो 35 तिया जो आपका होता है तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 3 तिया 9 और 1 10, 105 होता है। 35 से काटोगे तो ये 3 बार कट जाएगा। इसको काटोगे तो ये भी 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा और अपने पास क्या बचा है? ये 3 से काटोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। n बराबर देखिएगा अपने पास क्या बताए? 4 गुना 105 बटे क्या बचा है? 10। अब इसको मैं और काट देता हूं 2 से। 2 दूआ 4, 5 दूआ 10, 5 से काटोगे तो 21 बार कट जाएगा। और 21 दुआ कितने हो गए? 42। 21 दुआ 42। सॉरी ये 3 भी बच गया अभी यहाँ पे, ये 3 भी बचा है ना, ये 3 और ले लेते, 3 इंटू 3, 3 से करोगे तो हो जाएगा 6 6 2 12, 126 शंकु बनेगी। शंकुओं की संख्या 126, बी ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये 3 भी बच गया था भाई, ठीक है, ये हो जाएगा 126 आ जाएगा। चलिए 2 सेमी त्रिज्या और 3 सेमी की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन में से 2 सेमी आधार की त्रिज्या और 3 सेमी ऊंचाई वाला एक लंबवर्तीय शंकु हटा दिया जाता है तो बेलन के शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है।
और एक इसमें से शंकु निकाला है, उसकी भी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या इसकी भी कितनी, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, बराबर है। तो देखिएगा जैसे ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, ये एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी से एक शंकु निकाला गया है, इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का, ऐसे यहां से ये शंकु निकाल दिया जिसकी त्रिज्या भी यही है और ऊंचाई भी कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिएगा जैसे अपने इसको काटा तो इसमें कितने भाग बन गए, 1 2 3 भाग बन गए, तो 2 भाग बाहर निकल गए, शेष भाग कितने बच गए, इसमें से शंकु निकालने के बाद ये भाग बच जाएगा, ये भाग, तो इसका 1/3। जैसे अपने सूत्र पढ़ते हैं ना, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कहने का मतलब मैं 1/3 क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि बेलन का 1/3 होता है, बेलन का क्या होता है 1/3 होता है, तो ये इसमें से 1/3 भाग बाहर निकाल दिया गया, तो फिर कितना बचेगा, शेष भाग 2/3 बचेगा, सीधा सा पता है शेष भाग आ जाएगा, शेष भाग सीधा सा लगा दीजिएगा, 2/3 भाग बच गया, 2/3 पाई, आंसर पाई में पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है इसकी 2, 2 गुना 2 पाई आर, एच का मान 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई मीटर क्यूब, मीटर है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और 8 पाई ऐसा बी ऑप्शन दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 10 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सांक्वा तंबू का आयतन 1232 घन मीटर है, तंबू है वो शंकु के आकार का है जिसका आयतन कितना देर का है 1232 घन मीटर, और इसके आधार का क्षेत्रफल, जैसे ये एक तंबू है, ठीक है, ये एक तंबू है जिसका आयतन तो दे रखा है अपने को 1232 घन मीटर, और इसके आधार, इसका आधार क्या होता है वर्ताकार होता है, ये दे रखा है अपने को 154 वर्ग मीटर, और पाई का मान लेना है अपने को 22/7 मान करके इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है, ये 2 मीटर चौड़ा है, तो इस कैनवास को बनाने के लिए जो चादर है आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात करनी है, तो जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होगा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो अपने को त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी और एक ऊंचाई h की आवश्यकता पड़ेगी। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है अपने को आयतन, आधार का क्षेत्रफल ये वर्ताकार है, वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है। तो यहाँ से ऐसे तो अपने काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, भी पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है, तो आर का मान हमेशा पता है 7 आएगा, चलिए निकाल भी लेते हैं, 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154, इसको काटोगे तो ये 7 बार कटेगा, 7 7 ये क्या हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, तो आर का मान कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और एक इसका आयतन दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे रखा है 1232 दे रखा है, 1232 घन मीटर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, यहां से देखिएगा पाई आर स्क्वायर, इसका मान पता है कितना 154 है, तो मैं इसका मान रख देता हूं 154, यहां से इसको मैं 154 रख देता हूं, एच निकालना है तो एच का एच बराबर कितना है 1232, इनको 4 5 9, ये 3 से नहीं कटेगा, इधर लेके जाओ इसको, एच बराबर क्या आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1232, ये इसके गुना में चला जाएगा, और 154 क्या आ जाएगा इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको काट दो, अगर इसको 7 से काटें या फिर इसको अपने 11 से काट देते हैं, 11 एकम 11 बच गए 4, और 11 चौका 44, अगर इसको 11 से काटे तो 11 एकम 11 बच गया 1, 11 एकम 11 बच गए 2, 11 2 22 112, 14 8 112, एच का मान प्राप्त हो गया अपने पास 8 या 24 सेंटीमीटर, कितना प्राप्त हो गया 24 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है क्या,
मीटर, 24 मीटर, 24 मीटर। और त्रिज्या कितनी आ गई अपनी? 7 मीटर। अब देखिएगा इसका क्या ज्ञात करना है अपने को। लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर है? ये शंक्वाकार तंबू बनाया गया, तो इस तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो एक तो अपने पास त्रिज्या जो आई है वो कितनी आई है? 7 सेंटीमीटर आई, और इसकी ऊंचाई है वो कितनी आई है? 24 सेंटीमीटर आई। यहाँ पे अपने को निकालनी पड़ेगी तिरछी ऊंचाई, एल का मान निकालना पड़ेगा। अब एल का मान क्या होगा? ध्यान रखिएगा, जब भी आपको, जैसे त्रिज्या आर का मान 7 है और ये 24 है, तो पाइथागोरस त्रिक से देखें तो ये इसका मान क्या होगा? 25 होगा। ये एक पाइथागोरस त्रिक है, ये याद रख सकते हो आप, ठीक है। या फिर यहां से एल का मान निकाल सकते हैं। एल का मान क्या होगा? एच स्क्वायर, एच का मान 49 और ये हो जाएगा 576 अंडरूट में होगा। यहां से निकाल भी सकते हैं एल का मान 9 और 6 15, ये हो जाएगा 625 भाई। 625 अंडरूट 625 का मान कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। एल का मान क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। अब आवश्यक अपने से पूछा है, वो पूछा है चौड़ाई पूछी अपने को, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? इसमें लंबाई जो दे रखी है वो कैनवास 2 मीटर चौड़ा है, और इसकी लंबाई पूछी अपने से, लंबाई पूछिए एल, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकाला है भाई? आर का मान अपने निकाला है, देख लीजिए, आर का मान निकाला है 7 और ये एल का मान निकाला है 25, जो हो जाएगा 7 गुना 25 बराबर एल गुना 2। अब इसको काट दो, 7 से 7 कैंसिल, अब इसको 2 से काटोगे 11, 11 को 25 से करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 और 27, एल का मान कितना आ जाएगा? 275 मीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी 275 मीटर, और 275 मीटर डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। लंबाई पूछी थी अपने से। इस कैनवास में जो चादर है, इसको एक इस चादर को क्या किया गया? लंबा चादर क्या है? लंबाई, लंबा और चौड़ा चादर है, उसको शंकु का आकार दे दिया था, ठीक है। तो ये जो बनाई गई है वो चादर को बनाने में यही तो चीज प्रयुक्त हुई है, यही तो है चादर को बनाने में। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लंबाई गुना चौड़ाई के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। दो शंकुओं का आयतन 4:25 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 25-64 है, तो इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अब शंकु का आयतन का अनुपात दे रखा है अपने को, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दूसरा शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर इनका अनुपात है 4:25। यहां पे 1/3 पाई से 1/3 आर स्क्वायर, त्रिज्या का आगे किसका अनुपात दिया गया? ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। आर स्क्वायर का मैं आर स्क्वायर रख देता हूं यहाँ पे। एच का मान कितना दे रखा है? 25 यूनिट दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 25 यूनिट रख देता हूं। यहाँ पे मैं आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रख देता हूँ। इस एच का मान कितना दे रखा है? 64, तो मैं यहाँ पे इसका 64 रख देता हूँ, बराबर क्या है? 4:25, ठीक है। अब इसको काट दो, आर स्क्वायर बराबर ये इधर जाकर के 4:25 और ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 64 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। यहां से इनके स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? इनमें अंडरूट, ये 4 गुना 64, 64 को 8 गुना 8 कर दो, या 64 का सीधा सा पता ही है अपने को, 4 गुना 64 और ये 25 गुना 25, आर बटे आर, ये 2, ये 8 का होता है और ये 25, 8 दूआ 16, 16 बटे 25, आर अनुपात आर अपना क्या आ जाएगा? 16:25, 16:25। इनका अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 16:25। 4 नंबर ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन है या 4 नंबर ऑप्शन आएगा इसका।
डी ऑप्शन या 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस को पिघला करके 3 गोले बनाए जाते हैं। बैक कैसे हो गया भाई? 3 सेमी वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघला करके 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 और 2 सेमी है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है। 3 गोले बनाए जाते हैं, तो तीनों गोलों का आयतन का योग, तीनों गोलों के आयतन का योग इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 3 गोले बनाए गए हैं, तो 4/3 पाई R1 की क्यूब, 4/3 पाई R2 की क्यूब, और तीसरा है 4/3 पाई R3 की क्यूब। ये बराबर होगा, इसमें सभी में 4/3 पाई बाहर लेकर के काट दो। इसमें सभी में 4/3 पाई कॉमन आ रहा है ना, तो 4/3 पाई, और इसका मान कितना दे रखा है? 3 की क्यूब होगा 27। यहां से मैं 4/3 पाई बाहर कॉमन ले लेता हूं। R1 1.5 का 15 का क्यूब कितना होता है? 15 को 15 से करे 225, 15 की क्यूब, पंद्रह को 15 से 225, 225 को अगर 15 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 5 75, 7 15 2 30, 7 37, 3 15 2 30 और 3 33, 3375 होता है इसका, 3375। तो 3375 है, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओगे तो 3.375 प्लस R2 की दो का क्यूब कितना होता है? 8 प्लस R3 क्यूब, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई, ये 27 बराबर, इनको जोड़ोगे 8 3 11, 11.375 प्लस R क्यूब, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, ये इधर आकर के माइनस होगा। R3 क्यूब बराबर अपने पास बच जाएगा 27 में से अगर ये घटाएंगे अपने, 27 में से ये घटा दोगे 11.375, ये लगा देंगे यहाँ पे 5 2 और यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से गया 5, ये बचेगा 15.625। R क्यूब निकालना है। 15,625 किसका होता है भाई? 15,625 किसका होता है? 15,625, 15,625 होता है वो 2.5 का होता है। 25 की जो क्यूब होता है, ठीक है, तो ये 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। R का मान, R3 का मान कितना आ जाएगा? अगर अपने 25 का क्यूब देखें तो 25 का जो क्यूब होता है वो होता है 15/25, तो ये आ जाएगा 15,625 आ जाएगा, 15,625 इसका क्यूब होता है, तो ये सीधा सा R3 निकल जाएगा। और वैसे अपने को पता है 3 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है अपने से। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर अपने पाई आर कॉमन ले लें, पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा, बराबर अपने को दे रखा है 1760। और इसका व्यास जो दे रखा है, व्यास दे रखा है अपने को, डी का मान 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर का मान हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैं रख देता हूं इसका पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 14 है, 14। एल का मान ज्ञात कर लेंगे, आर का मान कितना दे रखा है? 14 बराबर 1760। यहां से अपने 7 दूआ 14,
इसको 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 दूआ 16 और 8 दूआ 16 880, 22 से काटोगे 2200 का 88, 40 बार कट जाएगा। L प्लस 14 बराबर अपना आ गया 40। ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। L का मान के 40 में से 14 घटाओगे, 40 में से 14 घटाएंगे 14, तो ये बच जाएगा L का मान 26 सेंटीमीटर। L का मान 26 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान कितना है? 22/7। आर का मान कितना है? 14 है। और एल का मान कितना प्राप्त कर लिया? 26। इसको काट दो, 26 दूना 52, 22 गुना 52, 22 गुना 52, तो 22 दूना 44। 4 से कोई ऑप्शन है स्टार्ट, और ये 22, 5 दूना 10, यही होगा 1144, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका। सीधा सा ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा। 2 दूआ 4, 5 दूआ 10, तो 1000 से बड़ा होगा। 1000 से ये बड़ा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 होगा सीधा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 400, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस बेलन है जिसका 462 वर्ग सेमी है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ठोस बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये इसका 1/3 1/3 है। 1/3 तो इसका मतलब 1/3 है। जो भी चीज कट रही है उसको काट दो, बस सिंपल सा है। जो भी यहां से कट रहा है ये इससे कट जाएगा। तो h/h प्लस आर बराबर अपने पास प्राप्त हो गया 1/3। इसको इनसे 3 से गुना कर दो, 3h बराबर h प्लस आर, इधर आकर के माइनस आर बराबर अपने पास आ जाएगा 2h। ठीक है, आर का मान किसके बराबर है? 2h के बराबर है। और एक दे रखा है अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 1/3 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। वो क्या है? इसका 1/3 तो है, 462 का 1/3 कर दो, 1/3 कर देते हैं, 3 से काट दो इसको। और 2 पाई का मान 22/7, और आर का मान किसके बराबर है, या फिर एच का मान किसके बराबर? आर बराबर क्या है? 2h है, 2h है गुना h बराबर, इसको 3 से काटें तो ये कट जाएगा, 15 × 45 बच गया 1, 4 × 12, 154 बराबर 154 है। अब इससे जो भी कट रहा है 22 7 154, 7 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूआ 4, 4h², 4h² 7 इधर चला जाएगा, h² रख लीजिए, बाकी को इधर लेके जाइएगा। 7 गुना 7 ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 4, 2 दूआ 4 आ जाएगा। 7 गुना 7 49/4। ये किसका मान है? h² का। तो h कितना आ जाएगा अपने पास? 49 कितने का होता है? 7 का, ये 2 का आ जाएगा। h का मान कितना प्राप्त हो गया? 7/2। तो फिर त्रिज्या कितनी है? r का मान क्या होगा? r का मान 2h है, 2 गुना h, h का मान 7/2, ये इससे कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अपने से पूछा है शंकु बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7, 7 गुना 7, एच का मान कितना है? 7/2। सीधा सा है, 7 से 7 काट दो, 2 से काटोगे 11, 11 गुना 49, 11 निमा 99, 9 11 का 44, 44 और 9 53, 339 सेंटीमीटर क्यूब, 339 सेंटीमीटर क्यूब, 339 सेंटीमीटर क्यूब। सी ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिएगा अपने क्षेत्रमिति यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं काफी सारे आपको क्षेत्रमिति के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 3D के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसमें बेलन, गोला, शंकु, प्रैक्टिस के लिए आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाती हैं। इससे आगे अपने स्टार्ट करेंगे। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 4 ही टॉपिक आते हैं, 4 ही टॉपिक आते हैं, जिसमें से अपने 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। 4 ही टॉपिक आते हैं, और 4 कौन कौन से टॉपिक आते हैं? एक तो आपका संख्या पद्धति आता है, संख्या पद्धति जो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। एक मैंने आपका करवा दिया क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर आपका था
2D नहीं था, 3D है, 3D। तो ये तो आपके नहीं था, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। इसके बाद में है आपके बीजगणित। बीजगणित पूरा नहीं है, जो भी है आपके वो करवा देंगे। और चौथा टॉपिक है आपका सांख्यिकी, स्टैटिक्स, सांख्यिकी। तो अब आगे स्टार्ट करेंगे अपने बीजगणित। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, बीजगणित पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम आपको करा दिया है, स्टैटिक्स भी करवा देंगे। बस इसकी लगभग 5 या 6 क्लासें हो जाएगी, इसकी लगभग 3 क्लासें हो जाएगी, ठीक है। 5 दिन। उसके बाद में आपको रीजनिंग स्टार्ट करवा देंगे। रीजनिंग की भी 7-8 क्लासें होंगी, अपने 7, 8, 10 जितनी भी क्लासें होती हैं उतनी कंप्लीट कर देंगे। चलिए बाकी पढ़ेंगे अपने बीजगणित नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।